हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित के अंतर्गत अध्याय तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2, जिसमें हमको क्या करना है। जो पहला सवाल है, इस पहले सवाल को हमको ग्राफीय रूप में निरूपित करके और इसका हल ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया, ये जो प्रश्न है वो है आपका कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 4 से अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी वो कह रहा है कि किसी कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक पहेली की प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें कक्षा 10 के कुल 10 बच्चे थे। अब लड़के जो हैं वो लड़कियों से 4 कम थे, यानी लड़कियों की संख्या 4 अधिक थी। तो हमको लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब शर्त पहले कह रहा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो यानी लड़कियां और लड़के दोनों की संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो कुल कितना होता है, 10। तो वही लिख लिया x + y = 10। तो x का पक्षांतर कर दो तो y = 10 - x हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर शर्त दूसरी क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये हमने लड़कियों की संख्या x लिखा और लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो दूसरा जो समीकरण बन जाएगा वो हो जाएगा x = y + 4। अब हम दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए x और y के 3 अलग अलग मान रख के दोनों समीकरणों में और अलग अलग x और y के मान प्राप्त कर लेते हैं ताकि हम ग्राफ खींच सकें। तो पहला समीकरण है y = 10 - x। इसमें जब हम x = 4 रखेंगे तो 10 में से 4 घट के y की वैल्यू 6 हो जाएगी। हम x = 5 रखेंगे तो 10 में से 5 घट के 5 बच जाएगा। x = 6 रखेंगे तो 10 में से 6 घट के 4 बचेगा। तो इस प्रकार से ये बिंदु जो प्राप्त होंगे उनका नामकरण हम कर दें। इसको हमने A बिंदु कहा, इसको B बिंदु और इसको C बिंदु। इसी प्रकार से ये जो बिंदु प्राप्त होंगे इनको भी हम 3 नाम दे दें। इसको मान लीजिए P, इसको Q और इसको R नाम दे देते हैं। तो समीकरण जो दूसरा है x = y + 4 है, उसमें हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 और 4 5 हो जाएगी। यदि y बराबर हम 2 रखेंगे तो 2 और 4 6x की वैल्यू हो जाएगी। और यदि x बराबर हम 3 रखेंगे तो 3 और 4 7 जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इन मानों को लेकर के ग्राफ खींचते हैं। तो चूंकि हमको ऋणात्मक मान कोई प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम ग्राफ में x और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में कोई संख्या नहीं लेंगे। ये x अक्ष माना गया और ये y अक्ष। अब हम मान लेते हैं कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 है, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ये मान लेंगे। तो ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0। 1 सेंटीमीटर पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। x का सबसे बड़ा मान हमें 7 प्राप्त मिला हुआ है दोनों समीकरणों में, तो हम 7 मान अधिकतम ले लेते हैं और
y पर भी 7 ले लेते हैं। तो ये 1, ये 2, ये दूरियां कितनी कितनी सेंटीमीटर पर रहेंगी? 1-1 सेंटीमीटर पर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जो बिंदु A है उसके निर्देशांक 4 और 6 हैं। तो x अक्ष पर 4, 1 2 3 4 और y अक्ष पर 6। ये दोनों बिंदुओं की सीध लेंगे तो ये मिलेगा आके। तो ये हो गया बिंदु A। फिर दूसरा बिंदु B 5 5 है। तो 1 2 3 4 और ये 5 x अक्ष पर और y अक्ष पर भी 5, 1 2 3 4 5 दोनों की सीध लेंगे तो लगभग यहाँ मिलेगा। इसको हमने B कहा। और तीसरा बिंदु है 6 और 4। x अक्ष पर 1 2 3 4 5 और ये 6, y अक्ष पर 1 2 3 4 दोनों की सीध लेंगे तो ये यहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे। तो ये ए बी और सी की स्थिति प्राप्त हुई। अब पी की ओर आर को ज्ञात करें। तो पी पर क्या है? x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 1, 1 2 3 4 5 और y अक्ष पर 1 ये दोनों की सीधाई ये मिलेगी। इसको हमने P नाम दिया। फिर 6 और 2, तो ये 5 और 1 6 x अक्ष पर हो गया और y अक्ष पर 2, 1 और 1 2 ये हो गया। इसको Q नाम दिया। और R है 7 और 3। तो ये x अक्ष पर 7 है और y अक्ष पर ये 1, ये 2 और ये 3, यानी यहाँ पर आता है। तो इनको लेते हुए हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे। तो इन रेखाओं को का जो कटान बिंदु है, दोनों समीकरणों से जो रेखाएं खींची गई हैं उनका कटान बिंदु कितना है? 7 और 3। तो जो ये कटान बिंदु होगा वही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप चेक करना चाहो तो चेक कर लीजिए। यानी लड़कियों की संख्या आपने x मानी थी, तो लड़कियों की बराबर 7 हो गया और लड़कों की संख्या y बराबर 3। अब शर्त में भी देख लीजिए। पहली शर्त कह रहा है कुल 10 विद्यार्थी हैं, तो 7 और 3 दोनों मिलाकर 10 हो जाते हैं। दूसरी शर्त कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो ये लड़कियों की संख्या हमने लिखी 7 और उसमें लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 4 और 3 7। यानी हमारी बात जो है ये दोनों शर्तों को संतुष्ट करता है, अर्थात उत्तर यही होगा जो दोनों का कटान होगा। अब आपका दूसरा सवाल है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 5x प्लस 7y कितना है? इसके 50 रुपये के बराबर। तो 5x प्लस 7y बराबर 50 हो गया। इसका पक्षांतर करके x के सापेक्ष जो समीकरण बनाएंगे वो बनेगा 50 माइनस 7y बटा 5। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्त कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो 7x प्लस 5y बराबर 46। x के सापेक्ष समीकरण बनाएंगे तो बनेगा 46 माइनस 5y बटा 7। तो इस प्रकार से समीकरण 1 के लिए बॉक्स बनाएंगे और समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाएंगे। तो अलग अलग मानों को सोचकर
रखेंगे तो ये 2 बॉक्स हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब इस मान के लिए हम क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते। इस प्रकार हम इन समीकरणों से प्राप्त मानों से जो ग्राफ खींचते हैं वो कुछ इस प्रकार का होगा, जिनका कटान बिंदु P और B एक ही होगा, अर्थात 3 और 5 होगा, है ना। अर्थात पेंसिल का मूल्य जो है वो 3 रुपये होगा और एक कलम का मूल्य कितना होगा, 5 रुपये होगा। ये आपका आंसर। अब अगला सवाल जो है सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये बेसिक मैंने आप लोगों को बेसिक वाले चैप्टर में बताया था कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें जो चर और अचर संख्याओं के जो गुणांक हैं उनके अनुपातों की जब हम तुलना करते हैं, अर्थात x का गुणांक a1 बटा a2 जो है वो बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तब रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इस रैखिक समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं ग्राफीय रूप में निरूपित की जाएंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। और यदि a1 अपान a2 बराबर हो जाएगा b1 अपान b2 के, अर्थात x के गुणांकों का जो अनुपात होगा वो y के गुणांकों के अनुपात के बराबर होगा, मगर जो अचर पद हैं उनके अनुपात के बराबर नहीं होगा। यानी x का और y का जो गुणांक का अनुपात है वो आपस में बराबर होगा, परंतु अचर पदों का जो अनुपात होगा वो बराबर नहीं होगा। तब इस समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर होंगी। इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे तो जो बिंदु मिलेंगे उनको मिलाती हुई जो रेखाएं होंगी वो इस तरह से एक दूसरे के समांतर होंगे। और तीसरी स्थिति ये है कि जब x का अनुपात, y का अनुपात और अचर पदों का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अर्थात a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 हो जाए, तब रेखाएं परस्पर समपाती होती हैं, अर्थात एक ही रेखा से क्या करती हैं, वो दोनों गुजरती हैं। दोनों रेखाएं जो है वो उनका मार्ग एक ही होता है। ये मान लीजिए इस रेखा का मार्ग ये है तो जो दूसरी रेखा होगी उसका मार्ग भी इसी पर होगा, इस तरह से। तो ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती कहलाती हैं। अगला सवाल है वो कह रहा है a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। पहला समीकरण दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब दो घात वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे हम तुलना कर लेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9 हो जाएगा। तो a1 अपान a2 यानी 5/7, b1 अपान b2 यानी -4/6, तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, -2/3 हो जाएगा और c1 अपान c2 बराबर हो जाएगा 8/-9, अर्थात 5/7 जो है वो -2/3 के बराबर नहीं है, अर्थात a1 अपान a2
बराबर नहीं है V1/V2 के। तो ये पहली वाली शर्त बन गई जो मैंने बताया था, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इन समीकरण युग्म द्वारा ग्राफ खींचने पर जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसकी द्विघात समीकरण एक चर वाले जो रैखिक, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उसके व्यापक रूप से तुलना करने पर a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24 हो जाएगा। तुलना करेंगे तो a1/a2 बराबर 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बराबर 1/2। b1/b2 यानी 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2 हो गया ये। और c1/c2 यानी 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी 1/2 ये भी हो गया। अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये शर्त आ गई जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह की जो शर्त आएगी तब रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी। उसके बाद तीसरा जो आपका सवाल है वो है 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। तो इसकी जब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9 हो जाएगा। तो a1/a2 यानी 6/2, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 यानी 3/1। b1/b2 यानी -3/-1, तो माइनस से -1 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा आपका 3/1। और तीसरा है c1/c2 बराबर 10/9, ये वैसे ही लिखा रहेगा। तब 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं है 10/9 के, अर्थात क्या समय हो गया शर्त, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात रेखाएं परस्पर क्या होंगी, समानांतर होंगी।